हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए चेष्टा करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए। आपको जो कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड हमेशा अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी रखनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, लार्ज कैप होना चाहिए। अगर आप इंडेक्स फंड यूज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास लार्ज कैप हो सकता है। अगर आपके पास लार्ज कैप है तो इंडेक्स फंड को अवॉइड कर सकते हो एंड वाइस वर्सा आप कर सकते हो। मेरे मित्र, इसी सीरीज़ में मैंने जो पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है और इक्विटी मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं रिस्क माना जाता है। यहाँ पर जिस पहले म्यूचुअल फंड की आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर फोकस्ड से आपका तात्पर्य होना चाहिए लार्ज कैप कैटेगरी का क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी का ये एक फंड है जिसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 351 करोड़ का इसका असेट साइज है, धीरे धीरे आगे चलते हुए जा रहा है। पर जो रिटर्न है लार्ज कैप कैटेगरी में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन और बहुत ही डिसेंट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। 0.57% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, जो कि इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर आपसे चार्ज करके चलेगा। 51.03% ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। कैश होल्डिंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि केवल इनका 49% के आसपास ही पैसा आपका इक्विटी मार्केट में डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, बेंचमार्क की बात करेंगे, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। शायद उन्होंने कैश इस वजह से हाथ में लेकर के रखा हुआ है कि भाई आने वाले समय में अगर स्टॉक मार्केट गिरावट देखने को मिले, ताकि ये फिर उस गिरावट में ये आपदा में अवसर निकाल के लेके आ पाए। ये कहीं ना कहीं सही डिसीजन है। पर जब भी कोई म्यूचुअल फंड ज़्यादा अपने हाथ में कैश लेकर के चलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत भरा हो सकता है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ये लोग चार्ज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। जब मेरे मित्र मैं आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड मैंने यहां पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने लिया है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, 11,808 करोड़ का इसका असेट साइज ये दिखाता है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इस म्यूचुअल फंड के अंदर बना हुआ है। 0.90% का आपसे एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। 5.60% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। तो एग्जिट लोड पर ध्यान रखना कि अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर आप हो तो अगर एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है। तो आप देखते चले जा रहे हो ना कि किस तरीके से मैंने डिफरेंट असेट मैनेजमेंट कंपनीज को डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने जो कैटेगरीज म्यूचुअल फंड की रखी हुई हैं वो भी कैटेगरीज भी अलग तरीके से रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको अपना एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहां पर आपको कुछ स्मॉल कैप्स लेने चाहिए, फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए, लार्ज कैप लेना चाहिए अगर इंडेक्स फंड आपके पास नहीं है तो। ठीक है, इसके साथ साथ जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जब भी नाम आता है तो लोग बोलते हैं कि भाई साहब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पर यहाँ पर आज आपके सामने मैं एक धमाकेदार म्यूचुअल फंड्स की बात करने जा रहा हूँ जिसने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत ही धमाकेदार रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में पॉकेट में डाल के दिया है, जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1,782 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.58% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 58.58% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये दिक्कत भरा है कि भाई साहब जब भी कोई म्यूचुअल फंड, जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा कैश अपने हाथ में होल्ड करके चलती है तो वहां पर दिक्कत भरा हो सकता है। तो कृपया सोच समझ के इन्वेस्ट करें। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 15 दिन के अंदर निकलने का चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ये लोग चार्ज करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके सामने एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करी, इसके बाद मैंने SBI मैग्नम मिड कैप यानी कि मिड कैप कैटेगरी की बात करी, फिर मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करी। अब मैंने बात करने जा रहा हूँ आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड। जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के दिमाग में जाता है इधर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप जाएगा या क्वांट का स्मॉल कैप जाएगा या फिर उसके सामने SBI का स्मॉल कैप जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके में HSBC का स्मॉल कैप जाएगा। पर आज आपके सामने मैं जिस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ उसका नाम है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। स्मॉल कैप कैटेगरी में ये भी एक डिसेंट सा फंड हाउस है। साथ ही साथ असेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट भी डेवलप होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि HDFC AMC का नाम ही स्टॉक मार्केट के अंदर बिकता है। 21,066 करोड़ का इसका असेट साइज ये दिखाता है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। 0.77% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं।
7.35% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो आपसे 1% का ये लोग एग्जिट लोड चार्ज करके चलेंगे। इसके साथ साथ मेरे मित्र, आपसे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो तैयार करें, जैसे कि आज मैंने एक पोर्टफोलियो की बात करी, जैसे एक स्मॉल कैप रखा, एक फ्लेक्सी कैप रखा, एक मिड कैप रखा, एक लार्ज कैप रखा, आप फंड्स दूसरे सेलेक्ट कर सकते हैं, पर डेफिनेटली आपको कैटेगरी कुछ इसी तरीके से रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एक चीज़ पर आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि देखिए, चाहे आप रख लें 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च, या आप रख लें कैलेंडर ईयर यूज़ कर लें आप। जब भी कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है 1 जनवरी से लगा के 31 दिसंबर। तो आपको क्या करना है, आप जितने रुपए की भी एसआईपी आपकी चल रही है उसमें हर साल अगर आप 1 जनवरी से लगा के 31 दिसंबर का रख रहे हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो 1 जनवरी आए वहां पर आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी एसआईपी चल रही है उसमें प्लस 7% हर साल अपनी एसआईपी को 7% से बढ़ाते हुए चले जाना। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, इन्फ्लेशन भी हर साल चल रहा होता है। एक्चुअल आपका जो रिटर्न होता है, अगर आप अपनी एसआईपी में इन्फ्लेशन को ऐड करके हर साल नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि आपका जो रिटर्न मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, कभी भी आप जब विड्रॉ करेंगे तो आपको वो जो रिटर्न मिलेगा इन्फ्लेशन ऐड होकर के मिलेगा। जबकि मैं चाहता हूं कि आपको जो रिटर्न मिले आपकी पॉकेट में, आपके हाथ में जो रिटर्न आए एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी आप कभी फंड्स को विड्रॉ करें तो आपके हाथ में वो एक्स इन्फ्लेशन जाए, यानी कि इन्फ्लेशन हटा के आपके हाथ में जो रिटर्न आए वो मैं चाहता हूं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप हर साल अपनी एसआईपी में 7% जरूर ऐड कर दिया करो, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन चलता है। तो होप सो कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद में आपको एक चीज़ जरूर कर देनी है कि भाई साहब, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाना यूट्यूब के, और अबाउट सेक्शन में जाने के बाद में आपको केवल एक चीज़ करनी है, वहाँ पर मेरी डिस्क्लेमर पढ़ना है, और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद में आपको मेल आईडी से डायरेक्ट कनेक्ट आप मेरे से कर सकते हैं। तो चलिए यहीं से मैं विराम दूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही कुछ है ना, एंड वाइस वर्सा कर लेना आप, शेयर भी करते रहना मेरे दोस्त। चलिए यहीं से विदा लेते हैं, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।